जय हिंद साथियों, आप सभी को सादर नमस्ते। आपके लिए जो सज्जन पीएफ की साइट्स में नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, किसी फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, जो उनका फंड कटता है, उस फंड के लिए मैं आज एक खबर लेकर के आया और आप लिए बहुत अच्छी खबर ये एक है कि आप अपना फंड जो जमा कराते हैं वो फंड कैसे जमा कराएं। फंड जमा कराने के लिए साथियों ईपीएफओ ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है और बहुत अपने एक नियम के अंदर बदलाव किया है, सुधार किया है, और उसमें सभी जो अंशदाता हैं जिसका फंड कटता है वो सभी का फ़ायदा है। जैसे हम सर्विस करते हैं और सर्विस करने के बाद कई बार हमें ठेकेदार बदलना पड़ता है, या तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा हो जाता है, या कई बार हम अपनी मर्जी से ठेकेदार बदल लेते हैं, तो हमें वो फंड जो पिछले हमारा जो ठेकेदार का फंड है, ठेकेदार ने जो जमा कराया हमारे अकाउंट्स में, उसको हम अगले के अकाउंट में जमा कराना होता है। तो उसमें बड़ी जो अंशदाता है जिसका फंड जमा होता है, कर्मचारी है, उसको बड़ी दिक्कतें आती थी। उन दिक्कतों को कम करने के लिए ईपीएफओ ने जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बहुत ही अच्छी एक ऑनलाइन ट्रांसफ़र क्लेम को सरल बनाया है, उसमें सुधार किया है, और ये इतना सरल हो जाएगा ट्रांसफ़र प्रोसेस कि बंदे को इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। और वो सुनिए क्या वो बदलाव किया है, बदलाव आप अपने आप भी कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने बहुत ही अच्छी पहल की है। जो हमारा विषय है, ईपीएफओ ने किया बहुत बड़ा बदलाव, अब खुद ही कर सकेंगे पीएफ ट्रांसफ़र, होंगे ये लाभ। साथियों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो ईपीएफओ है, जो कि आपका फंड काटता है और फंड जमा करता है, फंड को कंट्रोल करता है, ने कुछ मामलों में ऑनलाइन ट्रांसफ़र क्लेम को सरल बनाने के लिए सुधार किया है। क्या सुधार है? इस बदलाव से पीएफ ट्रांसफ़र प्रोसेस और सरल हो जाएगी। जो सुधार किया उससे जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। पहले क्या होता है कि पीएफ का जो मेंबर है जिसका फंड कटता है, जैसे मेरा फंड कटता है तो मुझे कहीं किसी के पास जाना पड़ता है, वहाँ से ऑनलाइन में रिक्वेस्ट डलवाता हूँ। उस ऑनलाइन रिक्वेस्ट जाने के बाद जो एम्प्लॉयर है वो अपनी प्रोफाइल में उसको अप्रूव करता है, और अप्रूव करने के बाद फिर वो ईपीएफओ जिसके अंडर में वो ठेकेदार का अकाउंट है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, हरियाणा के करनाल ज़िले का अगर है ठेकेदार, करनाल के जो ईपीएफओ रीजनल ऑफिसर है, रीजनल ऑफिस है, उसके तहत जो रजिस्टर्ड है, तो उस बंदे को वहाँ पर ठेकेदार जो कर देगा, एम्प्लॉयर जो कर देगा अप्रूव, तो फिर करनाल का जो ईपीएफओ ऑफिस है, जो क्षेत्रीय रीजनल ऑफिस है, वो उसको अप्रूव करेगा। तब जाकर के पिछले ठेकेदार का, पिछले कंट्रैक्टर का जो अकाउंट से पैसा अगले कंट्रैक्टर में जाएगा जहाँ के वो कर्मचारी नौकरी करने जाता है। वो तब जाएगा जब अगला ठेकेदार उसका फंड काट देगा और उसको जमा कर देगा, उसकी पासबुक एक्टिवेट हो जाएगी, तब वो पैसा जमा होगा उसके अंदर। तो वो एक थोड़ा सा उसमें दिक्कत आती थी उसके लिए, जो कर्मचारी के लिए, और इसको दुरुस्त करने के लिए, सरल करने के लिए, आसान बनाने के लिए ईपीएफओ ने बदलाव किया है। तो उसमें क्या है, ये जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है सरल हो जाएगा, साथ ही ट्रांसफ़र करने में जो देरी होती है वो घट जाएगी, क्योंकि इसमें महीनों महीनों लग जाते थे और कर्मचारी इंतज़ार करता रहता था, कहीं पर उसको पैसा निकालना होता तो वो पैसा नहीं निकल पाता था। और दक्षता की बढ़ाने की उम्मीद है, मतलब इसमें जो दक्षता है, जो काम है ईपीएफओ का या उसका जो भलाई का काम है, वो भी बढ़ने की इसमें उम्मीद है। ईपीएफओ ने नौकरी बदलने वालों को, यहाँ पर ध्यान देना, नौकरी बदलने वालों
कौन नौकरी बदलने वाले हैं? जो नौकरी बदलने वालों को बड़ी राहत देने के लिए यह कदम उठाया है। और ये जो काम है आपका, ये काम आधार और अन्य डॉक्यूमेंट की मदद से पूरा हो सकेगा। इसके अंदर आपको क्या देना होगा? आपका जो आधार कार्ड और जो अन्य डॉक्यूमेंट है, जैसे पैन कार्ड आपका है, बैंक अकाउंट है, उनकी मदद से पूरा होगा। ये आगे बोलते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO अक्सर अपने नियमों में बदलाव करता रहता है। ये बदलाव करते रहते हैं और वो बदलाव कर्मचारियों के हक में ही होते हैं ज़्यादातर। तो वो क्यों? ताकि सदस्यों को सही लाभ मिल सके। इसी के तहत EPFO ने ट्रांसफ़र नियमों में भी बदलाव किया है। अब कर्मचारी आसानी से खुद ही अपने EPF अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकेंगे। सज्जनों, ये खुशी की बात है कि आप लोग अभी अपने जो फंड को है, अपने फंड को आसानी से खुद ही EPF अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को सभी को फैलाएं और EPFO के साइट पर जाएं। आपकी प्रोफाइल बनी हुई होती है, पासवर्ड उसमें पड़ता है, UN नंबर डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और कैप्चा डालकर जो खुलती है उसके अंदर ट्रांसफ़र का आता है, जहाँ आकर के लास्ट में आता है, जो इसमें आता है लास्ट में। तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो भी बना करके डाल ली है, डाल भी दूंगा दोबारा। तो वो आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपना पिछला ट्रांसफ़र पासबुक नंबर दे करके। अगले पासबुक जब आपका बन जाता है तो उसमें आप ये नंबर दे सकते हैं और ख़ुद आपको CSC पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए ऐप आ जाएगा, मोबाइल पे ऐप होगा, जैसे उमंग ऐप है, आप उस पर अपने आप भी कर सकते हैं। इसमें ये इन्होंने बदलाव किया है। और ये बदलाव क्यों किया है? दरअसल क्या है, ये ताज़ा बदलाव के तहत EPFO ने नौकरी बदलने पर प्रोविडेंट फंड के ट्रांसफ़र करने के बेहद सरल बनाया है। इसको बड़ा सरल बनाया है कि जो नौकरी बदलते हैं, जैसे मैंने बताया पहले कि जैसे सिक्योरिटी एजेंसीज का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 2 साल के लिए होता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर बदल जाता है। अब जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो अगला जो कॉन्ट्रैक्टर आता है वो उन्हीं को ले लेता है, लेकिन वो उसका अकाउंट जो नंबर होता है अलग होता है, वो किसी और PF के उसमें होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था हरियाणा के जिला करनाल का, एक कॉन्ट्रैक्टर जिला करनाल के अंदर रजिस्टर्ड है, लेकिन एक आ जाता है तमिलनाडु का रजिस्टर्ड आ जाता है। तो वो क्या होता है, फिर उसका पैसा जो करनाल का है वो पैसा जाएगा जो तमिलनाडु के अकाउंट में और वहाँ का PFO के अंडर में आ जाएगा। वो करनाल से ट्रांसफ़र होकर के फिर तमिलनाडु के अंडर में आ जाएगा। क्यों? कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो रजिस्टर्ड है, कहाँ पर है? वो तमिलनाडु में रजिस्टर्ड है। इसलिए करनाल से ट्रांसफ़र करने के लिए, तमिलनाडु में करने के लिए अब क्या होता था, तमिलनाडु का जो नया कॉन्ट्रैक्टर है वो उसको अप्रूव करता था